एवरीवन, दीपक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने चाह रहे हैं रोम रैम के बारे में। चलो ध्यान से देखना सभी। सबसे पहले अपन आपको अपने पिछली क्लास में बता दिया आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम पढ़े सभी ने पढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, अब जस्ट अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर के बारे में। अब इसमें जा रहे हैं अपन कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग इसके अपन डेफिनेशन के बारे में, अंदर के बारे में जानेंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं अपन रैम। क्या करते हैं? रैम। जस्ट अकॉर्डिंग आगे रोम। अब पहला अंतर आ गया अपना रैम का। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। और अगला आ गया रोम का, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया, यह एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी क्यों है? ये एक ही जगह फिक्स नहीं रहती, ठीक है। और दूसरा अकॉर्डिंग आ गया, ये एक स्थायी मेमोरी है। मतलब स्थायी का मतलब क्या हो रहा है? मतलब फिक्स एक ही जगह पे फिक्स रहती है, ठीक है। एक बार और रिवाइज करो। फर्स्ट अंतर क्या बता रहा है? इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। दूसरा पॉइंट आ रहा है अपना, क्या है? अस्थायी का मतलब क्या होता है? एक जगह फिक्स नहीं रहता। समझते हो अस्थायी का मतलब? ठीक है, एक जगह यहाँ पे बैठे फिर दूसरी जगह बैठे, एक ही जगह स्थायी ना रहना, इसका मतलब अस्थायी, मतलब एक ही जगह नहीं रुकना। जस्ट दूसरा पॉइंट आ रहा है, यह एक स्थायी मेमोरी, एक ही जगह फिक्स। समझ गए? एक जगह फिक्स ना हिलना ना डुलना। समझ गए बात? आ रही समझ में? जस्ट वो तीसरा पॉइंट, इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। यूजर मतलब अपन, ठीक है। अपन जो भी टाइप करेंगे लिखेंगे उसको क्या कर सकते? पढ़ सकते हैं। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा हुआ पढ़ा सकता है। जैसे एमएस वर्ड में अकॉर्डिंग कुछ अपन ने टाइप कर रहे, कुछ भी कर रहे, अपन क्या करते हैं? सूचना जो भी लिख रहे हो, सूचना किसी के बारे में लिख रहे हैं अपन, जस्ट लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। लिख भी सकते हो और उसको पढ़ भी सकते हैं। अगला पॉइंट आ रहा, दूसरा पॉइंट आ रहा रोम का। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं केवल पढ़ाई जा सकता है। क्या इसमें क्या है? इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। इसमें क्या? इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को पढ़ाई जा सकता है, केवल पढ़ाई जा सकता। और इसमें लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इसके प्रकार एसरैम व डीरैम है। इसके प्रकार, इनके प्रकार है पीरोम, ईपीरोम व ईपीरोम, ठीक है। आए समझ में? एक बार अकॉर्डिंग और रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये याद होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग में रोम और रैम के प्रकार आते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम और रैम किसके अकॉर्डिंग में है? प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम और रैम किसके अकॉर्डिंग आते हैं? प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब जस्ट अकॉर्डिंग इनके विस्तार के बारे में अंतर जानेंगे। एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग और चलो। उसके बाद जस्ट अकॉर्डिंग यह एक अस्थायी मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। इसमें सूचनाओं को यूजर द्वारा पढ़ाई जा सकता है। ये इसके प्रकार आ गए। रिकॉर्डिंग आ गए। 4 ही अंतर समझ में? कोई डाउट?